नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र मिस्टर नईम जी। नईम जी से हम कई समसामयिक विषयों पर बातचीत करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी समसामयिक मुद्दे, चाहे फिर वो औरंगजेब का मुद्दा हो, संभल में का मुद्दा हो, या फिर बहराइच दंगे का मुद्दा हो, या फिर हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों को जो अभी ईद में मोदी की सौगात दी जा रही है, इसको लेकर के जो मचा बवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम बातचीत करते हैं नईम जी से। नईम जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में एक बात बोली। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तभी मुसलमान सुरक्षित होगा। इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? वो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि 80% अभी भी जो वोट फैक्टर आता है, जहां तक अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जब हम राजनीति में हमारी बैठकें होती हैं, तो हम लोगों से भारतीय जनता पार्टी में अपने 20% वोट को अपने 20% लोगों के बीच में काम करने के लिए भेजा जाता है कि हमें उन मुस्लिम समाज में, ईसाई भाइयों के बीच में, बौद्ध भाइयों के बीच में और सिख भाइयों के बीच में काम करके इनको जो 80% है, इसमें इनसे भी निकाल कर उसके साथ में हम लोग को इंक्लूड करना है, ताकि हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके। हम हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, जब मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना वोट उधर अभी जो कम होता है, अगर उसी लेवल में ट्रांसफर होने लगेगा तो ये भाव खत्म हो जाएगा। नईम जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि इतनी मेहनत, इतनी कसरत, इतनी योजनाएं, इतने कार्यक्रम होने के बाद भी आप मुस्लिम वोट कितने प्रतिशत पाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी? अब तो दिन प्रतिदिन, जैसे 19 का फैक्टर था, उसमें वोट बैंक बढ़ा, 22 का था, 24 में थोड़ा सा हमको लगता है हल्का फुल्का डाउन हुआ, लेकिन आने वाले समय में अब परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ने 2 उपचुनाव जीते थे। वहां पर रामपुर का हो और जहाँ और मुरादाबाद का चुनाव रहा हो, तो हम लोग ने जीता। अभी 85% हम लोग ने जो उपचुनाव हुए उसमें कुंदरकी विधानसभा जीता, जिसमें 85% मुस्लिम वर्ग के लोग थे। उसमें रामवीर उपाध्याय जी को मुस्लिम समाज का बड़ी मात्रा में वोट मिला। अभी हम देवबंद की सीट जीतते हैं ठाकुर विजय सिंह जी की, उसमें भी मुस्लिम समाज वहीं से उसमें हुआ। तो मुस्लिम समाज में सभी वर्ग हों, चाहे पसमंदा हो, चाहे ये खान हो, पठान हो, शिया समुदाय, सभी वर्ग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और दिन प्रतिदिन ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट बैंक को बढ़ाने का कार्य करेंगे। नहीं जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नाते जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का व्यूज रखने में, उसकी योजनाएं बताते समय या उन लोगों से संपर्क करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दूर से देखा है, तो उनके माइंड में भारतीय जनता पार्टी का चैप्टर अलग रहता है। जैसे हमने जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की, तो हम जब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में गए, तो विद्यार्थी परिषद में हमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, जो हमें आज की डेट में समझ में आता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो अनुशासन क्या चीज होता है उसको मैंने सीखा। चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर कैसे अपना आप मेंटेन रख सकते हैं लंबे समय तक, क्या उसके भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी परिषद में रहकर उस कैरेक्टर को हम लोग ने सीखा। और सबके समाज में स्वयं के भाव से निस्वार्थ सेवा कैसे हम कर सकते हैं, अंतिम पायदान पर व्यक्ति तक, बैठे हुए व्यक्ति तक, उस फैक्टर्स को हम लोगों ने संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में रहकर सीखा है। तो हमें इससे तो गौरव महसूस होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अभी जो लोग, बहुत सारे लोगों ने और पार्टी के लोगों ने काफी धन अर्जित कर लिया होगा, काफी कुछ कर लिया होगा, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो अनुशासन है, जो चीजें हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी तुलना में उनके पास ऐसा नहीं है जो संगठन, हमारा संगठन हमको सिखाता है। जो संगठन को दूर से देखते हैं, अभी उनको लगता है कि संगठन, लेकिन कभी वो संघ की शाखाओं में आए, कभी विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए, कभी बीजेपी के पूरे दिल से संपर्क में आए, तो उन्हें पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी, संघ और विद्यार्थी परिषद क्या चीज है। तो उस समय तो कठिनाई होती थी, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, काफी दिक्कतें रही, घर में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परिवार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसे भी यही क्रॉस करता है कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोल देते हैं, कहीं वो बोल देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आप इतने समय तक रहे तो आपको क्या अचीवमेंट क्या हुआ,
आपको कौन सा भी आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसा, तो वो उनका अपना नजरिया रहता है, लेकिन मुझे रहता है कि समय समय पे भारतीय जनता पार्टी ने जो उपयुक्त लगा वो मुझे देने का कार्य किया है। नईम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक मोर्चे के पास भी एक भारी भरकम संगठन संरचना है। यानी जितनी भारतीय जनता पार्टी जी। मेन बॉडी के पास है या उसके अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, उतनी ही आपके पास है। और बूथ लेवल तक भी आप कहते हो कि हमने अपने कार्यकर्ता बना रखे हैं, वहां भी समितियां बना रखी हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी आपके मुस्लिम बाहुल बूथों पर भी आप वोटों का कन्वर्जन महज 2-3% भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? अब धीरे धीरे क्या हुआ, 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में जब पहली सदस्यता हुई, और सदस्यता के प्रभारी मैं बाराबंकी का था, जो माननीय बंसल जी ने पहली सदस्यता उत्तर प्रदेश में जब संगठन मंत्री बनकर आए, तो उस सदस्यता के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचा गया, और उस सदस्यता में हम लोगों का मुस्लिम समाज का ग्राफ बढ़ा। फिर उसके बाद 2019 में सदस्यता हुई, तो उसमें जब 90-90, 20-20 सदस्यता का वो था, तो उसमें भी मुस्लिम समाज की बढ़ चढ़कर भागीदारी हुई। पहले क्या होता था, पहले संगठन उतने नीचे तक नहीं गया था, लेकिन 2014 के बाद संगठन को नीचे पार्टी ने बिल्कुल जड़ों में भेजने का काम किया। पहले इतनी बनती थी इकाइयां, पहले को भी ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करेंगे, लेकिन समय समय में बदलाव होते रहे। और वो बदलाव वो ये हुए कि अब पहले आप जैसे आप पूरे ये उठाएंगे, आप पूरा जो हमारी सूचियां उठाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जिले स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में 21 की कार्यकारिणी हमारे अवध में पूरी बनी हुई है, और मंडल स्तर पर 11 की कार्यकारिणी, और अवध में कम से कम 377 मंडल आते हैं अवध क्षेत्र में। वो 377 मंडल में सारी कार्यकारिणी गठित है, और हमारी पूरे 31 के 15 जिले आते हैं, वो भी 15 जिले भी उस पूरे तरह से उसमें गठित है। और जो हमारे 31 पदाधिकारी हैं अवध क्षेत्र में, जिसमें हमने सभी वर्ग के लोग हैं, इसमें हमारे साथ ईसाई भाई भी हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन भाई भी हैं, हमारे साथ बौद्ध भाई भी हैं, हमारे साथ जैन भाई भी हैं, हमारे साथ पारसी भाई हैं। और ये 15 जिलों में पहली बार हमने ये संगठन, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की शिक्षा से और संघ की शिक्षाओं से हमने सींचा था, वो जो ट्रेनिंग ली, जो शिक्षा ली, उसके आधार पर हमने सभी वर्गों में पूरे अवध में जब आप जाएंगे, तो हर जिले में 5-5, 6 सिख भाई भी हैं, 5-5, 4-4, 5-5 क्रिश्चियन भाई भी हैं, 5-10 आपके बौद्ध समाज के, मतलब हर वर्ग का समावेश हमारे क्या है। अब ये धीरे धीरे नीचे वार्डों तक भी आ गया अल्पसंख्यक मोर्चे का। और अभी उसका एक नतीजा था कि जब हमारे क्या पंचायत चुनाव हुए और पार्षदी हुए, तो हम अवध में 6 पंचायत चुनाव जीते मुस्लिम समाज के। गोबा मौसे वली मोहम्मद साहब जी के तंबोर जीते हम सीतापुर से। इसी तरह हम अभी यहाँ पर पार्षद जीते आपके अयोध्या में, अपना शाहबाज जैदी जीते। तो इस तरह से अब धीरे धीरे हम उसमें आगे काफी बढ़ चुके हैं, और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं नियंत्रण, और ये एक आने वाले टाइम पर आपको इसका फर्क दिखेगा। नईम जी, भारतीय जनता पार्टी में आप अपनी भूमिका कहां पर देखते हैं? छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी यात्रा शुरू की, आज क्षेत्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हैं। क्या आप भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, ऐसी स्थिति में अपनी भूमिका को देखते हैं? ये हमारे क्या, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का संगठन है, तो वो ये तय करता है कि हमको किस जगह वो एडजस्ट कर सकता है, किस जगह हमको भेज सकता है। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश नेतृत्व ये तय करता है। नहीं, अवध में अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। हम लोग ने 2022 में 42 से 45 विधानसभाओं को हमने अवध क्षेत्र में कवर किया। उसमें से कम अधिक से अधिक विधायक जीत के आए, और 77 मंडलों में हमारा प्रवास हुआ। लमसम 377 मंडलों में से 200 के आसपास मंडलों में हमारा प्रवास हुआ। कम से कम हमारे अवध क्षेत्र में हम 10-15 बार हर जिले में प्रवास कर चुके हैं। और जो आने वाला टाइम है, हम दिन प्रतिदिन निरंतर उसमें अपने आप को उसके साथ में जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी चीजें हैं वो आगे दिन प्रतिदिन जा रही हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि जब हम लोगों ने वो मुस्लिम ने नगर पंचायत और ये जो पार्षदी का हुआ, जब उन लोगों ने तैयारी की,
तो उसमें से जीत कर आए। और ये तो अवध क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में कम से कम पार्टी ने दिया था, ये 60 से 70 जिला पंचायत दिए थे और कम से कम 150 से 200 सभासद दिए थे। तो उसमें से तमाम जीत कर भी आए। और तमाम जब हम अपनी तैयारी पूरे 5 वर्ष अपने क्षेत्र में करते हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम चुनाव लड़ने के उसमें हमने ये अपनी मजबूती से अपने क्षेत्र को मजबूत किया है, तो पार्टी को लगता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ये जब देखेगी, तय करेगी कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे लिए उपयुक्त है, अब लड़कर ये जीत के आ सकता है, तो पार्टी उसके लिए उसको चुनाव में भेजेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते भी हैं कि आप तैयारी करो, प्रपोज करो अपने आप को, आप टिकट मांगो। पार्टी में संगठन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने टिकट मांगने का अधिकार है। देना न देना संगठन और राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का काम है। तो हम अपने आप को मांग सकते हैं। जब हमारे पास मांगने के लोग आते हैं तो हम उसकी पैरवी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कराते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से कराते हैं, संगठन मंत्री जी से अपने बात रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी से अपनी बात रखते हैं। तो जब वो आते हैं तो हम उसके लिए अपने माननीय राजनाथ जी से कहते हैं कि हमारे वह समाज के लोग हैं, हमारे सांसद हैं राजनाथ जी, जो हमेशा हम लोग को समय समय में मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हम लोग को ऐसा अवसर आता है तो हम कहते हैं, तो वो उसकी बातों में होती। लखनऊ में भी मांगा गया तो एक टिकट बन रहा था तो उन्होंने दिया अभी कश्मीरी मोहल्ला से। तो जब हमारे लिए ऐसे कैंडिडेट तैयार होते हैं जो उस क्षेत्र में अपने आप को खपाते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो पार्टी प्रयास करती है कि हम उसको दें। धन्यवाद शिव कुमार जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नईम जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के, जिनके साथ हमने बातचीत किया। बड़ी बेबाकी से आपने संभल से लेकर बहराइच और अगर बात करें तो संगठन से लेकर के समसामयिक विषयों में औरंगजेब और राणा सांगा जैसे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। फिर हम मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। आप भी कमेंट करके हमारे इस विषय में खुद भी भागीदार बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।